हमारे एमके टोनी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर खाली हाथ आए हो, बच्चों को क्या खिलाऊंगी? मिट्टी? मिट्टी नहीं धनवंती, अब हम सोना खाएंगे, सोना। ये देख। रामू ने बीज निकाला और घर में बची एकमात्र चांदी की अंगूठी से छुआ दिया। देखते ही देखते 2 अंगूठियां हो गई, फिर 4, फिर 8। अरे राम रे, ये क्या अनर्थ है? कहीं ये कोई काला जादू तो नहीं? जादू काला हो या सफेद, पेट भरता है तो सब सही है। देख, अब हमारे पास 2 बोरी अनाज होगा, 2 गाड़ियां होंगी। दूर पहाड़ियों के पीछे बसा था एक छोटा सा गांव, खुशहालपुर। यहाँ की मिट्टी सोना तो नहीं उगलती थी, पर मेहनत की रोटी जरूर देती थी। इसी गांव में रहता था रामू, एक सीधा साधा किसान, जिसकी किस्मत एक मामूली दिखने वाले बीज ने ऐसी बदली कि उसकी सादगी लालच की आग में स्वाहा हो गई। चलिए देखते हैं, जब हाथ में जादू हो और दिल में लालच तो क्या होता है। रामू अपने सूखे खेत में फावड़ा चला रहा था। अचानक उसे मिट्टी के नीचे एक चमकती हुई चीज दिखी। वो एक अजीब सा सुनहरी आभा वाला बीज था। ये क्या है? पत्थर है या कोई गहना? इतना चमक रहा है जैसे सूरज का टुकड़ा हो। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके दूसरे हाथ में पकड़ी हुई पानी की फटी पुरानी बोतल अचानक 2 हो गई। हैं? ये क्या हुआ? अभी तो एक ही बोतल थी। आंखों का धोखा है क्या? उसने डरते डरते एक सूखी रोटी बीच से छुआ दी। पलक झपकते ही हाथ में 2 रोटियां थीं। रामू की आंखें फटी की फटी रह गई। आज फिर खाली हाथ आए हो, बच्चों को क्या खिलाऊंगी? मिट्टी? मिट्टी नहीं धनवंती, अब हम सोना खाएंगे, सोना। ये देख। रामू ने बीज निकाला और घर में बची एकमात्र चांदी की अंगूठी से छुआ दिया। देखते ही देखते 2 अंगूठियां हो गई, फिर 4, फिर 8। अरे राम रे, ये क्या अनर्थ है? कहीं ये कोई काला जादू तो नहीं? जादू काला हो या सफेद, पेट भरता है तो सब सही है। देख, अब हमारे पास 2 बोरी अनाज होगा, 2 गाड़ियां होंगी। रामू का लालच बढ़ने लगा। उसने सोचा कि क्यों न गांव वालों की चीजें दुगनी करके उनसे कमीशन लिया जाए। वो अपने पड़ोसी नत्थू के पास गया। नत्थू भाई, तुम्हारी वो दुबली सी बकरी है ना, लाओ उसे, मैं उसे दूर कर दूं। पागल हो गए हो क्या रामू? बकरी कहीं 1 से 2 हो सकती है। रामू ने जैसे ही बीज बकरी से छुआया, वहाँ 2 बकरियां मिमियाने लगी। नत्थू खुशी से पागल हो गया, लेकिन शोर सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तभी सरपंच रामू से बोला, रामू, ये क्या तमाशा है? सरपंच जी, मेरे पास एक जादुई बीज है। उसे किसी भी चीज से छुआ दो तो वह चीज 2 हो जाती है। अच्छा, तो फिर मेरी पगड़ी भी 2 कर दे। रामू भैया, मेरे पास एक गधा है और कपड़े इतने हो जाते हैं कि मेरा गधा ले नहीं जा पाता और कपड़े मुझे ही ढोने पड़ते हैं। मेरे इस गधे के 2 गधे बना दो। हाँ रामू भैया, मेरा भी एक बैल है और वो बैल खेत मेरा जोत नहीं पाता। मेरा भी एक बैल से 2 बैल कर दो। हाँ। रामू पागलों की तरह हर चीज छूने लगा। गांव में अफरा तफरी मच गई। किसी के पास 2 मकान हो गए तो जमीन कम पड़ गई। गलियों में 2-2 सांड लड़ने लगे। पूरा खुशहालपुर दुगनापुर बन गया और हर तरफ शोर ही शोर था। रामू अब पैसों का लालची हो गया था। वो कमरे में बंद होकर अपने नोटों को दुगना करने में लगा था। 2 के 4, 4 के 8, मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा, नहीं इस दुनिया का। तभी उसका छोटा बेटा गोलू दौड़ता हुआ आया। बापू, देखो मेरी गेंद फट गई। रामू नोटों की गिनती में खोया हुआ था।
उसने बिना देखे गुस्से में हाथ पीछे किया ताकि गोलू को हटा सके। उसके हाथ में वही जादुई बीज था। जैसे ही उसका हाथ गोलू को लगा, धुआं उठा और वहाँ 2 गोलू खड़े थे। ये क्या हो गया गोलू? बापू, मुझे भूख लगी है। तभी धनवंती अंदर आई। वो ये देखकर सन्न रह गई। वो रामू को रोकने दौड़ी। रामू, ये क्या कर दिया तुमने? रुको। रामू घबरा गया। वो पीछे हटा और फिसल गया। गिरते वक्त उसका हाथ धनवंती से लग गया। अब कमरे में 2 धनवंतियां खड़ी थीं और दोनों एक साथ चिल्लाने लगी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रामू का सिर फटने लगा। चारों तरफ 2-2 बीवियां और 2-2 बच्चे उसे घेर कर चिल्ला रहे थे। घर में नोटों का अंबार लगा था, लेकिन उसे सांस लेने की जगह नहीं मिल रही थी। बस करो, मुझे नहीं चाहिए ये सब। मुझे मेरा पुराना परिवार चाहिए। मुझे मेरी वही गरीबी मंजूर है जहाँ कम से कम शांति तो थी। उसे समझ आया कि प्रकृति का संतुलन बिगाड़ना कितना भारी पड़ सकता है। वो पागलों की तरह गांव के पास वाली पुरानी नदी की ओर भागा। ये बीज ही सारी फसाद की जड़ है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस सुनहरी बीज को गहरी नदी में फेंक दिया। जैसे ही बीज पानी में डूबा, एक तेज रोशनी हुई। अगले ही पल जब रामू ने घर आकर देखा तो वहाँ एक ही धनवंती और एक ही गोलू था। गांव की फालतू भीड़ और शोर गायब हो चुका था। रामू, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों हाफ रहे हो? कुछ नहीं धनवंती, आज बस ये समझ आया कि जो हमारे पास है वही काफी है। दुगना करने के चक्कर में हम अपना एक भी खो देते हैं। गांव की हवा फिर से शांत हो गई थी। रामू अब अमीर तो नहीं था, पर वो पहले से कहीं ज्यादा संतुष्ट था।